कि अभी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्त में भी लिया है। जितेंद्र, आपके पास भी आऊंगी। जितना जल्दी से एससी रजिस्ट्रार के घर आपकी लीगल टीम जा रही है। आतिशी ने अभी इस बात की पुष्टि भी की है कि आज ही वो चाहेंगे, और ऐसा पहली बार भी नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट देर रात किसी मामले में बीच बचाव करे। चित्रा, बीच बचाव करे तो राहत मिलेगी अरविंद केजरीवाल को या नहीं मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम नजर आती है। जिस तरह के पुख्ता सबूत देखिए, आज दिन में जब हाईकोर्ट में ईडी की टीम ने पुख्ता सबूत पेश कर दिए थे और उसके बाद हाईकोर्ट की ओर से ये साफ कर दिया गया कि गिरफ्तारी को लेकर उनकी ओर से अपना स्टैंड जो अरविंद केजरीवाल चाहते थे वो जब रखा गया कि नहीं, ईडी की टीम जो चाहती है वो पूछताछ कर सकती है और गिरफ्तारी को लेकर हम नहीं कुछ कहेंगे, तो उसके बाद ही साफ हो गया था केजरीवाल की मुश्किलें किस तरह से बढ़ गई हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया भी जाता है तो जो हमारे जानकार हैं उनके हिसाब से श्वेता, मैं जरूर कहूंगी कि फिलहाल उनको राहत मिलने की उम्मीद बहुत कम नजर आती है। फिलहाल यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, आपको बता दें ये जो लोग हैं ये टीएसआर ग्रुप के हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर लगातार रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है इनकी तैनाती है और बाहर की तरफ बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता आ रहे थे उन सभी को यहाँ से हटाकर अब दूसरी तरफ लेकर जाया गया है। गाड़ियों में कुछ लोगों को भरकर लेकर जाया गया है। यहाँ पर अभी 4 से 5 जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं वो बाहर सुरक्षा का जायजा लेने के बाद श्वेता वो लोग फिलहाल अंदर की तरफ दाखिल हुए हैं। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाने चाहेंगे। यही वो गेट है जहां से माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कभी भी ईडी की टीम निकल सकती है। अभी 3 से 4 बड़े अधिकारी दिल्ली पुलिस के वो बाहर का सुरक्षा व्यवस्था चेक करने के बाद अंदर की तरफ दाखिल हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर अरविंद केजरीवाल को राहत दिलाने के लिए दरवाजा खटखटाया भी जाता है ऊपरी अदालत का तो क्या राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ईडी दफ्तर के बाहर जितेंद्र बहादुर सिंह इस समय हैं। जितेंद्र, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कब तक वहां पर, और क्या यहां भी सुरक्षा बलों की वैसी ही मौजूदगी है जैसा कि हम सिक्योरिटी बिल्डअप देखते रहे जब तक अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी की टीम पहुंच रही थी? बिल्कुल श्वेता, जो मैं यहाँ पर ईडी मुख्यालय के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जब हम मुख्यालय के गेट की तरफ पहुंच रहे थे तो जो अब्दुल कलाम रोड है वहां पर भी सुरक्षा के ऐसे ही चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और यहाँ जो बैरिकेडिंग की गई है उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके आने की संभावना जताई जा रही है। और ये जो सीधे रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी रास्ते के जरिए अरविंद केजरीवाल को जब वो घर से निकलेंगे तो यहाँ ईडी मुख्यालय उनको लाया जाएगा और यहाँ पर भी उनसे पूछताछ की जा सकती है। आज रात में इस तरीके की जानकारी मिल रही, क्योंकि अभी जो पूछताछ वहां पर उनसे की जा रही है उसमें तमाम दस्तावेज जो ईडी की तरफ से सीज किए गए हैं उन दस्तावेजों का इस वक्त मिलान किया जा रहा है। और इसके साथ साथ ये आपको बता दें कि ईडी के जो अधिकारी हैं अब से थोड़ी देर बाद यहाँ जो ईडी का मुख्यालय है यहाँ अरविंद केजरीवाल को लेकर के आ सकते हैं और यहाँ पर उनको आज रात पूरी बितानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि इस पूरे घोटाले को लेकर के ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए को लेकर के लेन देन हुआ है और बाकायदे ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में इस बात की जानकारी दिया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी हुई है इसमें, और इसमें आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनके पास 100 करोड़ रुपए पहुंचे हुए हैं। इस बात की जानकारी ईडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर दी गई। ऐसे में अरविंद केजरीवाल इससे बचने के लिए तमाम कोशिशें, तमाम जतन उनकी तरफ से की जा रही, लेकिन हमारे संवाददाताओं की टीम ईडी दफ्तर से लेकर और अरविंद केजरीवाल के घर तक पर तैनात है और वहां से लगातार हर अपडेट हम दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी समय अरविंद केजरीवाल को निकाला जा सकता है। या फिर दूसरा पहलू देखिए कि रजिस्ट्रार के पास चूंकि आम आदमी पार्टी की लीगल टीम पहुंची है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इसमें कुछ हो सकता है, वो भी अभी देखना होगा। लेकिन शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अक्षय मराठे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के और सत्येंद्र सिंह जो कि पूर्व डिप्टी डायरेक्टर हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद, पहले यह बताइए, आप कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या गलत है जब वो कहते हैं क्या इसी समय कार्रवाई, जब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है तब आपने सीधा ईडी ने गिरफ्तार कर लिया अरविंद केजरीवाल को? श्वेता जी, तो ये हम पर थोड़ी कह रहे हैं, तो कोर्ट पर कह रहे हैं। कोर्ट ने संजय सिंह को पिछले कई महीनों से जेल में रखा, हाई कोर्ट ने कहा और कहा है कि वेंडेटा मत चिल्लाओ, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ मनी ट्रेल बताते हुए मनीष सिसोदिया को जेल में रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही समय चुना क्या?
लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने विजय नायर को 1 साल से अधिक जेल में रख दिया। सवाल ले सकते हैं सर? गिरफ्तारी हो चुकी है, अब कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो सीएम आवास पे भी जाने वाला है, कहने का इंडिया अलायंस जो अब उनके अलायंस क्या करने वाले हैं, तो भ्रष्टाचार में लोग साथ ही डूबे हुए हैं। मोटी बात यह है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं और देश की अपेक्षा है, न्यायालय की अपेक्षा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए, तो आबकारी मामले में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में है या नहीं है। जब ईडी के पास कुछ सबूत है तभी तो ये बात चल रही है। हाँ, तुमने जवाब दिया नहीं, तो एक कानून की प्रक्रिया है भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो राजनीति कर रहे हैं वो करें। अब देश भी देखेगा, शुचिता नैतिकता की बात करने वाले अब जेल से ही सरकार चलाने की बात करते हैं। शहजादा, आप अपनी बात पूरी करें। रविशंकर प्रसाद की बात हम सुना रहे थे अभी जी। मैं ये कह रहा था कि जब 6-6 महीना 1-1 साल तक कोर्ट ने अलग अलग समय पर इनकी बेल खारिज की है और न केवल टिप्पणी पर फाइंडिंग की है कि मनी ट्रेल भी मिला है, आप भ्रष्टाचार में भी लिप्त, और केवल ईडी के पीएमएलए के मामले में नहीं, मनीष सिसोदिया के मामले में तो सीबीआई कोर्ट ने उनको बेल रिजेक्ट की है, और वो भी पोका और आईपीसी के मामले में। तो मुझे लगता है कि 9 समन्स जब आए तब 9 समन्स स्किप क्यों गए? अगर आपके पास कोई छिपाने वाली बात नहीं थी, आप तो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे तब कहते थे ना कि पहले इस्तीफा फिर जांच, अन्ना हजारे की उंगली पकड़ते थे तब तो। और आज क्या स्थिति है कि जेल जाने के बाद, हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद, 9 इस्तीफा, तिहाड़ से सरकार चलाएंगे और जांच को रोकेंगे। मतलब कितना बदल गया इंसान सियासी धर्मांतरण का। देखिए, धर्मांतरण राइस की थैली और बाकी चीजों से कैसे होते हैं हमने देखी है, पर सियासी धर्मांतरण का एकलौता ऐसा उदाहरण कि जो कहते थे सोनिया गांधी जेल जाओ, लालू जेल जाओ, मुलायम जेल जाओ, ये ट्वीट है इनका कि नेता जेल क्यों नहीं जाते, ये अरविंद केजरीवाल का 2013 का ट्वीट है। उन्होंने किस प्रकार से पैरवी की थी लालू और सोनिया को जेल भेजने की, वो अलग विषय है। परंतु आज जब कार्रवाई होती है, राहत नहीं मिलती है, तो ये किसके खिलाफ बोल रहे हैं? और कहते हैं हम बड़े पॉपुलर है इसलिए मोदी जी डर गए। बताइए, 303 सीट वाली पार्टी जिसको नोटा से कम वोट 14 में, नोटा से कम वोट 19 में, और अभी जो संपन्न हुए असेंबली के पोल्स उसमें 204 सीट में 204 सीट पर डिपॉजिट जब्त, उससे हम डर गए और इसीलिए कार्रवाई हुई। और 9 समन में आप क्यों नहीं पेश हुए? अक्षय मराठे, जवाब दीजिए, क्या दूसरों के लिए ईमानदारी का पैमाना अलग और अरविंद केजरीवाल के लिए अलग रहा? क्या आज केवल विक्टिम कार्ड खेलने से काम चलेगा जब अदालतों में भी बेल नहीं मिल रही है आपके नेताओं को? श्वेता जी, हमारी आंखों के सामने हमारे देश के लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम बस देख करके कानूनी प्रक्रियाओं, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, राजनीति क्या होगी, इस सब पे हम उलझ रहे हैं। हमारी आंखों के सामने चुनाव, राष्ट्र के चुनाव के 2 महीने पहले देश के एक बहुत बड़े ऑपोजिशन के लीडर को उठा के जेल में फेंक दिया जाता है और हम इस बातों में उलझ रहे हैं कि क्या ये प्रक्रिया उनको अपनानी चाहिए थी तो शायद उनको फायदा हो जाता, क्या उनको इस कोर्ट के दरवाजे ठकठकाने चाहिए थे। अरे भाई, हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है उसके ऊपर ईडी और सीबीआई के सारे केस बंद हो जाते हैं। अजीत पवार, छगन भुजबल, शुभेंदु अधिकारी, भावना गवली और जो नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, उन सारे नेताओं को उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसी चीजें हम रूस के बारे में सुनते हैं। पुतिन जो है वहां के प्रेसिडेंट, वो अपने ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल के कहते हैं मैं जीत गया मैं चुनाव। वैसे ही अब मोदी जी 400 पार जाएंगे और कहेंगे कि मैं जीत गया चुनाव। अरे सामने कोई रखा ही नहीं तो जीतोगे किसके खिलाफ? सारे के सारे नेताओं को आपने जेल में डाल दिया, सबके खिलाफ आपने मीडिया में ऐसी उनका परसेप्शन बना दिया कि वो चोर है, डकैत है, जो भी है। तो आप चुनाव कराते ही क्यों हैं? आप कह दीजिए मैं राजा हूं इस देश का, कोई ऑपोजिशन की कोई जरूरत नहीं है हमें। 2 साल से ये केस चल रहा था श्वेता जी, 2 साल में 1 साल से मनीष सिसोदिया जी जेल में है, आज तक ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है केस का। बिना ट्रायल के वो आदमी 1 साल से जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी, जिनको आज तक ईडी ने अक्यूज तक नहीं कहा, आज हाई कोर्ट में उनको पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत है इनके खिलाफ। उन्होंने बोला हमने अभी इनको अक्यूज भी नहीं बनाया, हमने इनके खिलाफ कोई ECIR FIR भी नहीं लॉन्च करी है, तो इनको प्रोटेक्शन कैसे मिल सकता है अरेस्ट से। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट से पूछा कि आप ईडी से पूछिए कि बिना एविडेंस की आप कैसे हमें
समन पे समन भेजे जा रहे हैं। तो ईडी को कोर्ट ने नोटिस इशू करा कि आप बताएं, 22 अप्रैल तक का टाइम दिया था ईडी को कि आप बताएं कि आप किस आधार पर इनको समन दे रहे हैं, क्या एविडेंस है आपके पास। उसी दिन, जिस दिन ईडी को नोटिस मिलता है, उस दिन अरविंद केजरीवाल जी को रातों रात अरेस्ट हो जाती है। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था बन चुकी है, ये हमारे देश की राजनीति बन चुकी है, और ऐसे देश की लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है आज, कि पूरी की पूरी मीडिया, पूरा का पूरा विपक्ष, इन सारे जो खंबे हैं देश के लोकतंत्र के, उनको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और ये बीजेपी के लोग सीधे शक्ल लेके आ जाते हैं और कहते हैं इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अजीत पवार जी ने भ्रष्टाचार किया था, ये भी तो कहा था ना। छगन भुजबल जी ने भ्रष्टाचार किया था, ये भी तो कहा था ना। क्यों वो बीजेपी में चले गए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बंद हो जाती है? ठीक है, क्या हो रहा है देश में? शहजाद, आप जवाब देना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अरविंद ओझा, मैं आपके पीछे बहुत हलचल देख रही हूं, क्या चल रहा है वहां पर? नहीं, देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं श्वेता, ये बहुत माना जा रहा है क्योंकि अब से कुछ देर पहले यहाँ से एक गाड़ी निकली है और दिल्ली पुलिस ने यहाँ तैयारी कर ली है। तो ये माना जा रहा है कि कुछ देर बाद ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर यहाँ से निकल सकती है। अब बाकायदा रस्सियों से, देखिए रस्सियों से जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो मीडिया कर्मियों को भी हटा रहे हैं, और ये बैरिकेड कुछ हल्का सा मूव भी किया गया है। मृदुल यहाँ से आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे, ये तस्वीर हम सीधी दिखा रहे हैं, और बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद जो ईडी की टीम है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर यहां से निकले, क्योंकि लगभग ये माना जा रहा है कि अंदर जो अरेस्ट करने के बावजूद भी ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही थी। वो ऐसा लगता है कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। इलाके के जो डीसीपी हैं वो खुद अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आए, और अचानक से जो पुलिस है उसकी हलचल बची है मीडिया कर्मियों को। ये देखिए, ये जो रस्सियां हैं उससे अब ये जो मीडिया कर्मी है उनको बाकायदा दूर रहने के लिए कहा गया है। तो ये माना जा रहा है कि ये वो रास्ता है जहां से अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम किसी भी वक्त निकल सकती है, और यहां से सीधे अरविंद केजरीवाल को ईडी के हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा। ये जो रस्सियों का सहारा दिल्ली पुलिस ले रही है, इसके पीछे एक वजह ये भी, और ये देखिए ड्रोन बाकायदा जहां से निकाले जाएगा वहां ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। कार्यकर्ता एक एक करके यहाँ पर किसी भी तरीके से पहुंच जा रहे थे, उनको तुरंत हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस की टीम बस में भरकर लेकर जा रही थी। लेकिन अब ये जो यहाँ पर हलचल हुई है, जो तैयारी हुई है, यही माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जो अरविंद केजरीवाल है उनको ईडी की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम एस्कॉर्ट करेगी। वो यहाँ से लेकर जो ईडी का हेडक्वार्टर है वहां पर जाएगी। इस वजह से यहाँ पर हलचल बढ़ गई। जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो इस तरीके से, देखिए ये जो रस्सी है, इस रस्सी से बाकायदा जो मीडिया कर्मी है, मीडिया कर्मियों को यहाँ पर रोक दिया गया और रस्सियों का सहारा लिया जा रहा है। और ये माना जा रहा है कि यहाँ से किसी भी वक्त जो दिल्ली पुलिस के जवान है वो बाकायदा एस्कॉर्ट करेंगे, और जो ईडी की टीम है वो गाड़ी से अरविंद केजरीवाल को लेकर जाएगी। 7 से 8 जो सदस्यीय टीम थी वो अचानक से शाम के वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची। सभी का मोबाइल अपने कब्जे में लिया गया, घर में तलाशी अभियान चलाया गया। उसके बाद तकरीबन 2 घंटे की पूछताछ हुई, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया, उनको अरेस्ट मेमो सर्व किया गया। और उसके बाद अभी काफी वक्त हो चुका है, जो ईडी के अधिकारियों बता रहे थे कि अंदर भी कुछ तलाशी अभियान चल रहा था, कुछ दस्तावेज खंगाले जा रहे थे, कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे, जैसे ही वहां से ईडी की टीम निकलेगी, 3 टीमें भीतर हैं ये बताया जा रहा है। जैसे ही निकलेगी वो टीमें हम आपके पास लौटेंगे। हमारे तमाम संवाददाता केजरीवाल के घर के बाहर भी और ईडी के दफ्तर के बाहर भी इस समय मौजूद हैं।